होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दिए थे, क्या बता दिए थे आप लोग को, हम बताए थे लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में आप लोग को बता दिए थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, दैट मीन्स क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया था और मैंने कहा था उस क्रियाशील समूह का आप याद रखिएगा पूरा। ठीक है, उसका साइनिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सफिक्स क्या जुड़ता है, ये मैंने सब आपको बताया था। तो चलिए एक बार मैं आपको रिपीटिंग करा देता हूँ सीधा सीधे लिख कर, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर एक हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हाइड्रोकार्बन जैसे कंपाउंड को यौगिक का बनाएंगे। तो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद तेजस फिजिक्स है, ठीक है, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए ठीक है, नोट्स करना स्टार्ट करिए, कोड प्लान निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेक्चर नंबर 5 में हम लोग 5 में पढ़ेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम लोग इससे पढ़ेंगे अभी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना क्रियाशील समूह, सब उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको याद दिला देता हूँ, मैंने इसके पिछले लेक्चर में भी ऐसे बताया था, वहाँ भी आप देख सकते हैं। अभी मैं ये याद दिला देता हूँ। तो देखिए मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था, जिसमें पहला बताया था हेलो। क्या मैंने बताया था, हेलो। हेलो का जो साइन होता है माइनस, सॉरी, सिंगल बॉन्ड एक्स, सिंगल बॉन्ड एक्स, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुटेगा, सिंगल बॉन्ड एक्स। यहाँ एक्स की जगह वैल्यू जो हो सकता है वो एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये 4 चीज बताए थे, ठीक है। इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, सफिक्स, इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा मैंने बताया था एल्कोहल। क्या बताया था, एल्कोहल। क्या बताए थे, एल्कोहल। एल्कोहल का मैंने बताया था फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर में बताया था R एल्काइल ग्रुप, ठीक है, OH, इस तरह से मैंने बताया था। देखिए और इसका सफिक्स जुड़ता है वो ऑल, क्या इसका सफिक्स जुड़ता है, ऑल जुड़ता है, ठीक है। आगे तीसरा देखिए, तीसरा मैंने बताया था एल्डिहाइड। क्या बताया था, एल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे 10th बोर्ड के लिए जिन साल होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। चलिए देखिए आगे देखिए, सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का बताए थे। इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, एल्काइल ग्रुप इधर जुटेगा, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इसका जुड़ता है अल, सफिक्स का क्या होता है, अल, याद रखिएगा तभी बनेगा। आगे आगे देखिए, इसमें आगे मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, क्या बताए थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताए थे सिंगल बॉन्ड COOH। इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में बताए थे, एल्काइल ग्रुप जुटेगा R, C डबल बॉन्ड C, देख लीजिए, एल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसका जुड़ता था ओइक, क्या जुड़ता था, ओइक अम्ल, सफिक्स, सब याद रखिएगा तब बनेगा। पांचवा मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, इथर। क्या बताया था, इथर। इथर का सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, स्ट्रक्चर एल्काइल ग्रुप जुटेगा दोनों तरफ, ठीक है। आगे इसके स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला हो गया, और इसका सफिक्स, सफिक्स ऑक्सी, क्या जुटेगा इसमें, ऑक्सी, क्या जुटेगा, ऑक्सी। छठा मैंने बताया था कीटोन। क्या बताया था, कीटोन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, R जुटेगा, इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड CO, R इस तरह से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड R जुटेगा इस तरह से, ठीक है। इसका क्या जुटेगा, ओन, सफिक्स क्या होगा, ओन। इस तरह से मैंने आप लोगों को 6 तक बताया था, बस ज़्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट है 10 क्लास में। ऐसे फंक्शनल ग्रुप कम से कम बहुत नहीं होते हैं, 19-25 को बार होते हैं फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हम लोग को कम बस 6 चाहिए, 10 क्लास में लिमिट है, ठीक है। 6 इतना हम लोग पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा, ये बहुत ही मेन है, इतना ही बहुत मेन है, इससे ज़्यादा कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग को 10 क्लास में जितना है उतना आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक मैं पढ़ूंगा, एक इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या, सारा का सारा साधारण नाम लिखे चाहेंगे हाइड्रोकार्बन का, आईपेक नाम लिखेंगे, ठीक है, सबका यूज करते हुए, और एक बार सारा का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे,
उसके बाद आगे चलेंगे आइसोमर्स में। तो सबसे पहले इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं, मैं एक वो पहला चलूंगा फंक्शनल ग्रुप हेलो के बारे में मिटा दूं। चलिए मिटाता हूँ। चलिए तो मैं पहला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए देखिए पहला देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्या देखेंगे, हेलो। फंक्शनल ग्रुप पहला क्या था, पहला था हम लोग का हेलो। हेलोजन फैमिली का देखेंगे हेलो, ठीक है। हेलो, हेलो के लिखते थे सिंगल बॉन्ड एक्स, ठीक है। इससे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड एक्स। और इस एक्स की जगह क्या हो सकता है, हेलोजन फैमिली जिसको बोलते हैं, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली इसमें कौन कौन आता है, हेलोजन फैमिली में, हेलोजन फैमिली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हेलोजन फैमिली में कितने एलिमेंट्स आते हैं। 5 एलिमेंट्स आते हैं। पहला मैंने बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्ट्रेस्ट, एएस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको 5 मैंने बताया था। यहाँ तक हम लोग फ्लोरीन तक जानेंगे, एएस को नहीं जानेंगे, ठीक है। हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन तक जानेंगे, एएस को नहीं जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग कितने से काम आता है, हम लोग को पूछता है, वहाँ तो नहीं पूछता। तो चलिए हेलोजन फैमिली को मैंने ये देख लिया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसकी समान सूत्र क्या क्या हो सकता है। ये एक्स की वैल्यू सब हो सकता है। ये एक्स बराबर हम लोग लेंगे यहाँ पर फिलहाल क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन लेंगे और फ्लोरीन लेंगे, बस, ठीक है। इतने एस हम लोग बनाना है, एस हम लोग नहीं बनाना है, एस नहीं बनता है, ठीक है। बनता है लेकिन 10 के लिए लिमिट है, लिमिट है 10 के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हेलोजन। हेलोजन में हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र, हेलोजन फैमिली से सामान्य सूत्र क्या बनता है, ठीक है। तो सामान्य सूत्र बनता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X, ये बनता है, ठीक है। बोले थे यहाँ पर क्या जुड़ेगा, X यहाँ पर जुड़ेगा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, आगे चलते हैं। इसका आइपेक नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, इससे पहले साधारण नाम देखते हैं। साधारण नाम, साधारण नाम कैसे लिखेंगे इससे बनने वाला हाइड्रोकार्बन का, देखिए साधारण नाम। सबसे पहले क्या जुटा हुआ बताइए तो, एल्काइल ग्रुप का, हिंदी में लिखेंगे एल्किल, इसे क्या लिखेंगे एल्किल, लिखेंगे एल्किल प्लस, इसे क्या जुटा हुआ हाइड्रोजन फैमिली का हेलो, तो इसे हैलाइड पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखेंगे हैलाइड, ठीक है। हैलाइड किस तरह से बन जाएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल 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 हैलाइड, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। आगे तीसरा देखेंगे हम लोग आइपेक नाम लिखने के लिए, क्या देखेंगे आइपेक नाम। आइपेक नाम कैसे लिखेंगे इस पर देखिए, आइपेक नाम हेलो तो हेलो देंगे, हेलो तो हेलो, प्लस में एल्किल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा हेलो एल्केन, क्या बनेगा हेलो एल्केन, ठीक है। क्या बोलेगा हेलो एल्केन। इस तरह से यहाँ पर जो n की वैल्यू जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, n क्या है कार्बन की संख्या है, n क्या है कार्बन की संख्या। हम लोग n की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक लेंगे, ठीक है। तो 10 तक हम लोग को बताया, ऐसे 20 तक बताए होंगे, लेकिन ऐसे 10 तक हम लोग याद करेंगे, 10 क्लास से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब मैंने पहला शुरू से एक एक लेके बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आप लोग को भी बना के दिखाना, प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट करके बताना कि सर मैंने बना लिया, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कार्बन लिख लेता हूँ। पहला मैंने बताऊँ n की वैल्यू मैं 1 लूंगा, n की वैल्यू इसमें कितना लूंगा 1। अगर n की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो कार्बन भी मिलेगा, 1 मिलेगा, कार्बन 1 मिलेगा। कार्बन 1 का नाम आप लोगों को बताया मेथ, 10 तक बताया था, याद करिए। कार्बन 1 मेथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, ठीक है। कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डेक। इस तरह से हम लोग को 10 तक बनाए थे। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक।
10 तक आपको याद रखना बस। तो कार्बन 1 को बोलते हैं मेथ, आप लोग को बताए थे हम फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर देखिए आप इसका क्या लिखेंगे, आणविक सूत्र निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र निकालते हैं इसका, आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र कैसे क्या निकलेगा, पुट करेंगे इनकी वैल्यूज में, तो पुट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3X। अब X के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अब X की जगह तो क्या ले सकते हैं, 4 चीज लेंगे, 4 चीज, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चारों चीज के लिए लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी X से स्टार्ट करते हैं, फिर 4 फ्लोरीन तक जाएंगे। तो मैं क्लोरीन के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ, किसके चलता हूँ, क्लोरीन के लिए। तो अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ, क्लोरीन के लिए अगर देखा जाता है 4 क्लोरीन के लिए देखते हैं, मतलब Cl। तो Cl के लिए देते हैं, X की वैल्यू यहाँ पर कितना लेंगे, X बराबर क्या होगा, Cl, बोलिए होगा, कोई बात यहाँ पर रख देंगे। तो इसीलिए इसका आणविक सूत्र क्या बन जाएगा, तो आणविक सूत्र बन जाएगा इसका सही वाला, क्या बन जाएगा, CH3Cl बनेगा। अब CH3Cl का नाम क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका मैं नाम लिखता हूँ, साधारण नाम। तो क्या होगा, CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 एल्किल ग्रुप, एल्किल हाइड्रोकार्बन का ये है, CH3 को एल्किल बोलते हैं। एल्किल पे बना हुआ है कि CH3 एल्किल पे बना हुआ, बट कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 को एल्किल, कार्बन 1 को मेथ बोलते हैं, और इसे एल्किल पर बनाने का प्रयास करो तो मेथिल बन जाएगा, दैट मींस ये मेथिल हो गया। इसे क्या बोलेंगे, मेथिल, ये हो गया मेथिल, ठीक है। और Cl जैसा X बोलते हैं हैलाइड, तो Cl का नाम है क्लोरीन, तो आइड में मतलब प्रयास करेंगे लाने के, तो हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा, मेथिल क्लोराइड। आगे इसका आइपेक नाम क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, आइपेक नाम क्या बनेगा इसका, देखिए आइपेक नाम बनाते हैं, तो आइपेक नाम लेंगे हलो। तो यहाँ पर हलो मतलब X का मतलब हल होता था, तो ये X की जगह आपकी कहाँ हो गया, क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या आ जाएगा, क्लोरो, हल पर लाएंगे तो क्लोरो, क्या हो गया, क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पे एल्किल, तो मेथिल को एल्किल फॉर्म मिलाओ, तो मेथिल, क्लोरोमेथिन। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है, CH3Cl क्या है, क्लोरोमेथिन है, CH3Cl क्या, क्लोरोमेथिल है। इस क्लोरोमेथिल का साधारण नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है, क्या, मेथिल क्लोराइड। एक मैं आपको बात बता दूं, पर देखिए तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक बात, क्या देखिएगा, अगर मान के चलिए आप क्या लिख रहे हैं, आइपेक नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आइपेक नाम लिख रहे हैं तो क्लोरोन को क्या लिखिएगा, Cl के क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरो। और बी आ रहा है तो ब्रोमो, क्या लिखेंगे इसे, ब्रोमो। अगर मान के चलिए रहता है फ्लोरीन, तो इसे लिखते हैं फ्लोरो, क्या लिखते हैं, फ्लोरो। अगर आयोडीन रहता तो इसे लिखते हैं आयोडो, इसे क्या लिखते हैं, आयोडो। इस तरह से याद रखिएगा, किसमें, किसके लिए है, ठीक है। ये जो है सिर्फ आइपेक नाम लिखने के लिए कहेंगे, तब क्या लिखने के लिए कहेंगे, तो आइपेक नाम, ये हो जाएगा, आइपेक नाम लिखने चलेंगे तो ये होगा, देखिए एक बार तुरंत दम, इसको लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। कब आइपेक नाम लिखने लगेंगे, तब आइपेक नाम लिखने लगेंगे तब। देखिए जल्दी सुन, देखिए पूरा नोट्स के लिए जल्दी सुन। तो याद हुआ, याद रखिएगा। और अगर क्या कहें, अगर आप लोग को साधारण नाम लिखना रहा है तो क्लोरो को, ये देखिए साधारण नाम में हम लोग क्लोरो को क्या लिखते हैं, क्लोराइड, क्या लिखते हैं इसको, क्लोराइड। लास्ट में ब्रोमो को लिखते हैं ब्रोमाइड, क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड। फ्लोरो को लिखते हैं फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, ठीक है। और इसको आयोडो क्या लिखते हैं, आयोडाइड, समझ में आना। तो ये रखिएगा, साधारण नाम में क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, बट आइपेक नाम में क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। देखिए जैसे में देखिए, साधारण नाम में क्या कहते हैं, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, बट आइपेक नाम में क्लोरोमेथेन,
इसी तरह से आगे भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका भी हम लोग अभी संक्षिप्त सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं, और संरचना सूत्र और साथ साथ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, याद हो गया ना। चलिए साधारण नाम में आड लगाएंगे, आइपेक नाम में रो लास्ट में, क्योंकि हेलो मतलब समझते हैं हेलो का दो। देखिए एक्स है ना, सिंगल बॉन्ड एक्स, इसका आइपेक नाम क्या होता है, एकदम सिंपल सी बात, आइपेक नाम इसका हेलो होता है। क्या होता है? आइपेक नाम हेलो। और सिंगल बॉन्ड एक्स का साधारण नाम कॉमन नेम इसका क्या होता है, हैलाइड। क्या होता है इसका? हैलाइड। इसे हैलाइड भी बोलते हैं, हेलो भी बोलते हैं सिंगल बॉन्ड एक्स को। और इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, क्लोरोक्लोराइड भी आ सकता है, ब्रोमाइड भी आ सकता है, फ्लोरोफ्लोराइड भी आ सकता है। चीजों को समझिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या, संरचना सूत्र बनाते हैं इसकी। तो देखिए इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे। देखिए CH3Cl को हम लोग बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं क्लोरोमेथिन। आपका एग्जाम में बोलेगा कि क्लोरोमेथिन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोमेथिन का बोलना पड़ेगा CH3Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं संरचना सूत्र लिख रहा हूं, देखिए संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसे बनेगा, देखो बनाते हैं। कार्बन कैगो एक, ठीक है, कार्बन सब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा सब में, तो सिंगल बॉन्ड 4 पड़े, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 3 को हाइड्रोजन दे दिए और क्लोरीन दे दिए, हो गया संरचना सूत्र किसकी, क्लोरोमेथिन की। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बोले तो कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। कार्बन दे दिए, इधर एक रेखा 2 बिंदु से मिलकर, एक रेखा 2 बिंदु से, देखिए 2 बिंदु, एक बिंदु देंगे हाइड्रोजन के लिए, यहां भी ऊपर भी एक रेखा 2 बिंदु, एक रेखा 2 बिंदु, ये बन गई, सॉरी क्लोरीन था ना, ये बन जाएगा आर्यन की जैसा, ये हीलियम और ये बन जाएगा नियॉन, हो गया इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अब हम लोग क्या बनेंगे, अबंध संरचना सूत्र। क्या देखेंगे, अबंध संरचना सूत्र। तो अबंध संरचना सूत्र देखने के लिए, अबंध रेखीय संरचना सूत्र लिखेंगे तो सिंपल है, देखिए अबंध रेखीय संरचना सूत्र। कार्बन के लिए पॉइंट लिखेंगे, कार्बन के लिए पॉइंट, 4 रेखा निकाल दीजिए, एक क्लोरीन है, बाकी 3 वो हाइड्रोजन है, दीजिए हो गया वो अबंध रेखीय संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। इसे बोलेंगे आइपेक नाम, उसको बोलेंगे संरचना सूत्र, इसे साधारण नाम। यानी कि हमने एक चीज का मैं इतना चीज बता रहा हूं आपको, एक चीज और, संक्षिप्त सूत्र जिसे संगणित सूत्र बोलते हैं, संगणित सूत्र। ये कैसे बनेगा, तो बस यहाँ पर देखिए कार्बन 3 बॉन्ड, फिर Cl, कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर Cl है। ये आपका क्या बन गया, संक्षिप्त सूत्र बन गया। ये संक्षिप्त सूत्र, संगणित सूत्र, साधारण नाम, आइपेक नाम, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोपैक। इसी तरह से आप बना सकते हैं क्या, इस तरह से आप बना सकते हैं, कार्बन 1 लिए, क्लोरीन पर कार्बन 1 लिए तो क्लोरोमेथिन आया। अगर आप लेते हैं कार्बन 2 तो कार्बन 2 के बोलते हैं हम लोग एथ, तो क्लोरोएथेन। इस तरह कार्बन 3 को क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोब्यूटेन, ऑक्टेन, क्लोरोनोनेन, क्लोरोडेकेन। और उसकी साधारण नाम क्या क्या हो जाएगा सबका, मान लेते हैं मैंने कार्बन 2 लिया तो कार्बन 2 का मेरा आइपेक नाम बन जाएगा 2, क्लोरीन है तो क्लोरो और एथ, 2 का एथ तो क्लोरोएथेन। और इसका साधारण नाम कैसे बनेगा, तो क्लोरो, तो सबसे पहले एथिल के रूप में एथिल क्लोराइड, फिर प्रोपिल क्लोराइड, फिर ब्यूटिल क्लोराइड, फिर प्रोपिल क्लोराइड, और फिर उसके बाद पेंटिल क्लोराइड, हेक्सिल क्लोराइड, हेप्टिल क्लोराइड, ऑक्टिल क्लोराइड, नॉनिल क्लोराइड, ठीक है, और डेकिल क्लोराइड। इसी तरह से आप सबका बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बीच वाला बनाता हूँ, क्या मैं आपको एक बीच वाला करके बताता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से बनाना और कमेंट करके बताना कि मैं सब 10 तक बनाया हूँ। मैं सबसे पहले एक 6 का बनाता हूँ, हेक्सिल का लेकर बनाता हूँ, ठीक है, इस 6 का लेकर बनाता हूँ, बाकी 6 के क्लोरो पर बताऊंगा, बाकी सब पर इसी तरह से बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं एगो लेकर इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको सिर्फ एक ही चीज मिटाऊंगा, बस इसको पूरा मिटा दूंगा बस। चलिए बता, क्लोरीन के लिए देख रहे हैं,
क्लोरीन के लिए देखना है, क्लोरीन के लिए, ठीक है। चलिए देखिए क्लोरीन के लिए देखते हैं। अगर सिर्फ क्लोरीन के लिए देख रहे हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन बचा हुआ है। देखिए देख रहे हैं 4 क्लोरीन, क्लोरीन के लिए x बराबर क्या, क्लोरीन। तो हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू कितना लेते हैं, n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 6। तो कार्बन हो जाएगा 6 और कार्बन 6 के बोलते हैं हेक्स। सर बताइए बताइए, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन बोलते हैं, कार्बन 10 को डेक बोलते हैं। याद करिएगा तब तक जाएगा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर रखिएगा तो आणविक सूत्र निकलेगा। पहला कंडीशन आणविक सूत्र निकलेगा। पहला क्या निकलेगा, आणविक सूत्र। क्या निकलेगा आणविक सूत्र, बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यहाँ पर पुट करिए। अगर क्लोरीन की बात करता है ना तो इसकी समान सूत्र क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए, क्लोरीन की अगर बात करता है तो इसकी समान सूत्र क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ पर खाली Cl चल जाएगा और कुछ नहीं। क्लोरीन की बात करें ना, बाकी सब चीज तो वही रहेगा। अगर क्लोरीन की बात की जाए तो समान सूत्र निकालना चाहिए, तो बहुत लंबा सा समान सूत्र क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, समान सूत्र क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, खाली क्लोरीन कर देंगे, खाली कुछ नहीं, एक से क्लोरीन रख देंगे, सिंपल सी बात, बाकी सब चीज वही। या हालाइड की जगह हो जाएगा क्लोराइड, हल जगह हो जाएगा क्लोरो, बाकी तो सब तो सेम ही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पे क्या कहते हैं CnH2n+1, बस Cl, बात तो सीख, बाकी सब बन जाएगा। तो आणविक सूत्र यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 6 लेंगे, n की वैल्यू 6, तो हो जाएगा C6H, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और Cl। इसका साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम, साधारण नाम, इसका साधारण नाम क्या होगा बताइए। तो ये क्या है, ये एल्किल ग्रुप पर है, एल्किल, एल्किल, एल्किल पर है, क्योंकि दुगना से एक ज्यादा, CnH2n+1 को एल्किल बोलते हैं, याद रखिए। और इसी पर बना हुआ है, तो कार्बन 6 को हेक्स बोलेंगे और हेक्स को एल्किल पर लाओ तो हेक्सिल होगा, इसे बोलेंगे हेक्सिल। क्या बोलेंगे इसे, हेक्सिल। हो गया कि नहीं, ये हेक्सिल हो गया। और हेक्सिल, और बारे में क्या, क्लोरीन, क्लोरीन को अप्लाई लास्ट में साधारण नाम लिख रहे हैं तो उसे क्लोराइड पढ़ते हैं, बताए थे मैं अभी जस्ट उधर बता दें। तो हेक्सिल क्लोराइड क्या बन जाएगा, हेक्सिल क्लोराइड। जब तक याद नहीं तब तक बनेगा नहीं, जब तक आप प्रयास नहीं करिएगा। अगर आप प्रयास करिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं जब कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ ना, तो कोचिंग में सबके सब समझ में आ जा रहा है, लेकिन को हर एक स्टूडेंट को बना लेगा, क्योंकि वो घर से मेहनत करके आता है। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको 10 तक बना के लाना, मैं 2-4 बता दूंगा, बाकी आपको 10 तक बना के लाना। अगर आप 10 तक बनाएगा तो केमिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन आपको बहुत ही आसान कर दूंगा मैं। जो कहते हैं लोग कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बड़ा पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। नॉमरिकल्चर कैसे हो जाता है, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से बनाया जाता है, बहुत मुश्किल लोग समझते हैं इसको। तो अगर आप जैसे जैसे हम कहते हैं उसे सब करिएगा ना, तो पक्का ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान, सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर आपको लगेगा हाइड्रोकार्बन का। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे करो, बस बाकी सब समझ में आते जाएगा अपने आप। बस लेकिन इतना हम लोग कोचिंग में जो लेकिन बता देते हैं ना, एक बार सब बना कर निकाल जाता है। अब बनाइएगा पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। आपको मैं बोल दूंगा इस तरह से बनेगा, बनेगा, ट्राई करिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका आंसर दे दूंगा। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो आपको वीडियो का स्पेशल सेंड अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं तो थम भेजिएगा है तो चलिए देखते हैं। तो सारा नाम क्या होगा, हेक्सिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका, हेक्सिल क्लोराइड। अब इसकी क्या लिखेंगे, आईपेक नाम। क्या लिखेंगे, आईपेक नाम। क्या लिखेंगे, आईपेक नाम। तो आईपेक नाम लिखने के लिए क्या लिखते थे, पहले क्लोरो, डेट मींस ये क्लोरीन लिखते हैं, क्लोरो। अगर यही बात सर अगर यहाँ पर बी आ रहा था तो ब्रोमो, या ब्रोमाइड। अगर एफ रहता यहाँ पर एफ रहता तो फ्लोराइड, फ्लोरो। अगर आयोड आई रहता तो यहाँ रहता आयोडाइड, आयोडो, आयोडो, आयोडाइड। तो क्लोरो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सिल ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। एल्केल ग्रुप में हेक्सेन हो गया, और का हेक्सेन बन गया, क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, याद करना पड़ेगा आपको। क्लोरोहेक्सेन के कुछ नहीं, खाली बस चुटकी में याद है, फॉर्मूला याद रखिए, बन जाएगा C6H13, सॉरी C6H13 ना, हाँ C6H13 Cl, हेक्सिन। दैट मींस कहने का मतलब क्लोरोहेक्सिन, हेक्सेन। और हेक्सिन क्लोराइड किसी को बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या लिखेंगे, इसकी संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। संरचना सूत्र देखिए, इसमें कार्बन के कुछ 6, 1 2 3 4 5 6 दे दिए। प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, बहुत ही सिंपल है, दे दिए कि नहीं। इधर दे दो, इधर दे दो, 4 से बनाता है ना। लो हाइड्रोजन बैठा दो, चलिए इधर Cl बना दो, सबसे लास्ट में Cl, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लीजिए हो गया संरचना सूत्र, सिंपल सी है, इसे बोलेंगे ठीक है क्लोरोहेक्सेन का क्या संरचना सूत्र। अब इसी तरह से आप बना सकते हैं क्या सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाना है तो कार्बन 6 हुआ, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, हो गया, बताइए हो गया कि नहीं, कार्बन 6 हो गया कि नहीं, कार्बन 6। अब कार्बन 6, अब देखिए हमने बताया था कि एक रेखा में दो बिंदु होते हैं, एक रेखा में दो बिंदु, यहाँ भी एक रेखा में दो बिंदु, यहाँ भी एक रेखा में दो बिंदु, एक रेखा में दो बिंदु, एक रेखा में दो बिंदु, ऊपर भी एक रेखा, लेकिन एगो अलग बिंदु देंगे क्योंकि हाइड्रोजन है, अलग बिंदु देंगे, दो बिंदु देंगे, लेकिन एगो कटम कुटम मैट्रिक्स क्रॉस का देंगे। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। नीचे भी एक रेखा होगा, बस हम तो देख लिए, आप देख लीजिए, हम देख लिए हैं, आप देख रहे हैं, हम देख लिए, आप देख रहे हैं। सर आप तो झाँक लिए सर, अब तो हट ही नहीं है, कहाँ से देखेंगे, हाँ चलिए देखिए इधर समझ में आ जाएगा, यह सीएल है ना, देखिए कुछ नहीं किए, बस सिंपल सी एक रेखा दे, एक रेखा दो, बहुत आसान है, दो गो सब दो को जोड़ा दे दीजिए, लीजिए दो पार्टनर इसका बन गया, किसके जैसा, ये आर्गन, बाकी सब हीलियम के जैसा। अरे 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 कहाँ है वो, छूट गया हो, अमीर बनना है कि नहीं, अमीर बनना है कि नहीं, हाँ ये कार्बन बनेगा, अब दो ये कार्बन बनेगा, ये कार्बन बनेगा, ये कार्बन बनेगा, हाँ सही से सही से सही से, हाँ सही से, और ये कार्बन बनेगा, ये कार्बन बनेगा, बस को हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र हो गया, बहुत सिंपल है। अब क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र के बाद संक्षिप्त सूत्र, क्या लिखेंगे, संक्षिप्त सूत्र, संगणित सूत्र जिसको बोलते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन, 3 शेष 3, बहुत सिंपल। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, उसके बाद ये हाइड्रोजन भी 2, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन कितने, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन के साथ है ना, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के साथ, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन हो गया, और कहा ये तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरह से एक और आपको बताएंगे, अबांध रेखीय सूत्र, अबांध रेखीय संरचना सूत्र, अबांध रेखीय संरचना सूत्र, इसमें देखा जाएगा कार्बन देखो 6, देखो एक कार्बन बिंदु लेके कार्बन या पॉइंट, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, आंख मूंद कर ऐसे मिला दीजिए, ऐसे ऐसे बस गिर दीजिए, खाली ऊपर नीचे पहाड़ में बना दीजिए। अब इसमें कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन साहब, 1 2 3 रेखा हाइड्रोजन बैठा दीजिए, इसमें दूसरा का पॉइंट में 2 रेखा, 1 हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बैठा दीजिए, बढ़िया 3 गो होगा, एगो हाइड्रोजन और बीच में Cl, देख लीजिए। यह बात देखिए, संरचना सूत्र, संक्षिप्त सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, आइपैक नाम, साधारण नाम, आणविक सूत्र, इस तरह से हाइड्रोजन के सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन पर बनाए हैं। किस पर बनाए, क्लोरीन पर बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसी तरह से आपको बनाना है, किसको लेकर, ब्रोमीन लेकर बनाना, ब्रोमीन, आयोडीन भी लेना, फ्लोरीन लेना, बस एस को नहीं लेना। अगर आप सपोज ऐसे करिए ना, आपको कुछ नहीं करना, बट सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर Cl की जगह सर अगर आप रखते हैं Br तक, क्या होता है सर, तो अगर Br यहाँ रख दीजिएगा तो यहाँ ब्रोमाइड हो जाएगा, मैंने बताया था Br देगा ब्रोमाइड, बाकी सब चीज सेम, ब्रोमाइड ब्रोमो, बाकी सब चीज सेम, Cl की जगह खाली Br, जहाँ Cl है वहाँ Br। देखो अभी हमने क्लोरो बोला था, तो क्लोरो की जगह बी रहता है क्योंकि Cl का, तो क्लोरो भी ब्रोमो बोल दीजिए, क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड कर दीजिए ना, सिंपल सी तो बात है। इस तरह से फ्लोराइड कर दीजिए, फ्लोरो कर दीजिए, ब्रोमाइड कर दीजिए, ब्रोमो कर दीजिए, आयोडाइड कर दीजिए, आयोडो कर दीजिए, और इस तरह से आप हमें करके बताइएगा और कमेंट करिएगा, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आपने मेहनत किए हैं। समझ में आ रहा? तो यानी कि इस तरह से आप सोचिए। देखिए मैं कितना बताता हूँ, आपका होमवर्क देखिए कितना रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको से खोजेंगे, आपका कमेंट देखना चाहते हैं कि आप बनाएंगे नहीं। अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए यानी कि हमने बताया कि क्लोरीन पर अगर बात की जाए, क्लोरीन पर, तो क्लोरीन पर टोटल 10 को बनेगा, क्या बनेगा 10।
10 को शुरू से मेथिल से बनेगा ना, मेल से एक कार्बन एक संख्या से 10 को। इस तरह से ब्रोमीन से भी 10 को बनेगा, बोलिए। क्लोरीन से तो फ्लोरीन से 10 को बनेगा और आयोडीन से 10 को बनेगा। टोटल 40 को बनेगा कि नहीं? टोटल 40 को बनेगा। आप सोचिए इसमें जो बनता है, इसमें एक चीज में देखिए क्या क्या निकलता है। संरचना सूत्र, ठीक है, साधारण नाम, आइपीएक नाम, संरचना सूत्र, और ये भी देख लीजिए, ये भी गिन लेते हैं आणविक सूत्र। 1 2 3 4 5 6 7, एक में 7 होता है कि नहीं? 7 गुण। तो इस तरह से अगर आप करिएगा तो यहाँ से 7 से गुणा कर दीजिएगा प्रत्येक में, 128 280, यानी कि टोटल आपको 280 चीज आप सीख जाइएगा। और जब 280 चीज सीख जाइएगा इसमें, तो आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आने लगेगा। अगला लेक्चर आपका वीडियो में बहुत ज्यादा समझ में आने, यानी कि टोटल आप लोगों को 180 यानी सॉरी 280 सीखना। इन 280 को आप लोगों को फार्मूला के साथ साथ आपका आइपीएक नाम, आइपीएक नाम के साथ साथ आपका साधारण नाम, साधारण नाम के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, संरचना सूत्र और आरेखीय बिंदु संरचना सूत्र, और इस साथ साथ संक्षिप्त सूत्र जिसे संगणित सूत्र कहते हैं, आपको सब के सब याद हो जाएगा, सब के सब सीख जाइएगा और सब बनाना आसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास का, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही ज़्यादा पूछता है केमिस्ट्री में। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। मैं हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर बाय लेक्चर, छोटा से छोटा में, ज़्यादा नहीं, एक चीज़ में ज़्यादा हौच पौच करके नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक ही चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ। मतलब कि एक चीज़ को मैं एक लेक्चर को एक वीडियो में बस एक ही चीज़ को बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, बाउंस नहीं करे। तो ये मैं सबके सब खाली हाइड्रोजन के बारे में बताया हूँ, खाली हाइड्रोजन फैमिली। तो हेलो जो फंक्शनल ग्रुप है, उस हेलो फंक्शनल ग्रुप में जैसे सिंगल बॉन्ड एक्स कहते हैं, वो एक्स की जगह 4 एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे क्लोरो ब्रोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो ब्रोरो, जिसे बोलते हैं क्लोरीन ब्रोमीन बोल सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ फ्लोरीन आयोडीन, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन और ब्रोमीन, ये चारों के चारों हमारा क्या है, हाइड्रोजन फैमिली के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स हैं। तो सबसे सब यही बनेगा, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं को शॉर्ट में मैं किसी एक और हाइड्रोजन फैमिली कर लेता हूँ, कोई भी एगो, जैसे इसमें क्या क्लोरीन में लेके बताया था, क्लोरीन लेके उसके बाद थोड़ा सा आयोडीन करके बताया हूँ। अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने चलिए ब्रोमीन लेके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ब्रोमीन, ठीक है। चलिए देखिएगा, ब्रोमीन लेता हूँ, ब्रोमीन लेंगे, ठीक है। चलिए ब्रोमीन लेके बनाएंगे ब्रोमीन। चलिए देखिए ब्रोमीन लेते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन लेंगे, यानी कि एक्स की जगह हम लोग को लेना Br, ठीक है। तो एक्स की जगह Br लेना, ठीक है। तो एक्स की जगह Br लेंगे, तो ब्रोमीन के लिए समान सूत्र क्या हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए जो सामान्य जो सूत्र हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। फिलहाल ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के समान सूत्र यहाँ पर खाली यहाँ भी चल जाएगा, यानी कि CnH2n+1। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, खाली B लिख दीजिएगा, बस ब्रोमीन, सॉरी Br लिख दीजिएगा, ब्रोमीन हो गया क्या, ब्रोमीन। ये था ब्रोमीन, बाकी सब चीज वही, एन भी कार्बन की संख्या, एन की वैल्यू भी 1 2 3 4 10 तक लेंगे, ठीक है। अब इसकी आइपीएक नाम कैसे लिखेंगे, ब्रोमीन के रहेगा तो बस सिंपल सी आइपीएक नाम लिखेंगे। पहले साधारण नाम लिखते हैं, इसकी साधारण नाम कैसे लिखेंगे, साधारण नाम कैसे लिखेंगे, देखिएगा साधारण नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये कौन सी चीज वाला, मैंने आप लोग को बताया था कि एल्किल ग्रुप वाला, मतलब एल्किल चीज का ये, तो एल्किल संतृप्त, यानी कि जो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे, उसमें से मैंने बताया था कि एल्केन के जो होता है, एल्केन के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन आता था, उस एल्किल हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो ये एल्किल के बन जाता है। यहाँ पर ये एल्किल है, ये क्या है, ये एल्किल, और इसको क्या बोलेंगे, एल्किल। और ये क्या है मेरा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का अगर आइपीएक ना आदि साधारण नाम लिखना चाहते हो तो हैलोजन को हम लोग हैलाइड कर देते हैं, हैलो का हैलाइड, ठीक है। तो ब्रोमो को, जैसे ब्रोमीन को क्या करते हैं, ब्रोमो अगर आइपीएक नाम लिखना है, लेकिन अगर साधारण नाम लिखना है तो ब्रोमाइड बोलेंगे, यानी कि एल्किल प्लस क्या करेंगे, एल्किल प्लस ब्रोमाइड, एल्किल प्लस ब्रोमाइड, एल्किल प्लस ब्रोमाइड। तो इस कंडीशन में एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा इसका, एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, अब इसका आप आइपीएक नाम कैसे निकालिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी केमिस्ट्री, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। शुरू से देखिए वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो
तो कमेंट करिए ना, मैं आप ही के लिए तो हूँ। तो आगे देखिए आईपेक नाम कैसे लिखेंगे इसको, आईपेक नाम, आईपेक देखिए जैसे मैं हाइड्रोजन भिन्न को मैं क्या लिखते थे, आईपेक नाम लिखने के लिए हेलो का प्रयोग करते थे, हेलो। तो ब्रोमीन को ब्रोमो क्या लिखेंगे अभी, ब्रोमो क्या लिखेंगे, ब्रोमो क्या लिखेंगे, ब्रोमो प्लस एल्केन रूप, ब्रोमीन प्लस क्या देंगे एल्केन, क्या बन जाएगा ब्रोमो एल्केन, क्या बन जाएगा ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। बस अब बनाते चलिए और कार्बन की वैल्यू लेते चलिए, पहले हम चलिए बनाते हैं। अगर एन की वैल्यू कितना लेते हैं, हाँ 1 2 नहीं लेंगे, बल्कि आपको खुद से 1 2 लेना है। मैं 20 वाले बताता हूँ जो कि हार्ड रहेगा थोड़ा, मैं लेता हूँ, चलिए 5 लेके बताता हूँ, ठीक है 5 लेके। एन की वैल्यू जब 5 लूंगा तो एन की जगह यहाँ पर 5 रखिएगा, 5 रखिएगा ना, और जब एन के बगल में अगर 5 रखिएगा, क्या रखिएगा 5 रखिएगा, तो यहाँ पर C5 हो जाएगा, मतलब कार्बन यहाँ पर 5 हो जाएगा। और कार्बन 5 का नाम क्या है, तो कार्बन 5 का नाम है पेंट, क्या बोलते हैं इसको, पेंट, याद रखिएगा सर। कार्बन 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। पता चल जाएगा कि 5 होगा सर कि 6 होगा, यहीं से पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमको आणविक सूत्र मिलेगा, पहले में क्या मिलेगा आणविक सूत्र, क्या मिलेगा आणविक सूत्र, एन की वैल्यू रखिएगा 5 तो आणविक सूत्र लिखिएगा ना, तो क्या निकलेगा देखिए रखते हैं 5, तो C5 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 गुने 5, 5 दूनी 10 तो 11, C5H11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, क्या हो जाएगा Br, इसे क्या बोलेंगे सिंगल बॉन्ड Br बोलेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड Br हो जाएगा। इस आणविक सूत्र का नाम आखिर में क्या, C5H11 Br का नाम क्या है, तो इसका नाम है साधारण नाम में, इसकी साधारण नाम देखिए क्या है, साधारण नाम इसकी क्या हो सकता है, देखिए इसकी साधारण नाम जो होगा, देखिए इसकी साधारण नाम कैसे होगा, ये एल्किल वाला, तो एल्किल में लेकिन कौन सा कितने कार्बन का, पेंट, तो पेंट को एल्किल में पेंटिल क्या लिखेंगे, इसे पढ़ा दिए हम लोग आपको पेंटिल, और इसे क्या ब्रोमाइड लिखते हैं एल्किल ब्रोमाइड, पेंटिल ब्रोमाइड, हेक्सिल ब्रोमाइड, और हेप्टिल ब्रोमाइड, ऑक्टिल ब्रोमाइड, नॉनिल ब्रोमाइड, डेकिन ब्रोमाइड, समझ में आ रहा। इस तरह से एथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, एक से स्टार्ट करेंगे तो ब्यूटिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, समझ में आ रहा, बहुत ही आसान है, बाकी तो ब्रोमाइड सब में लगेगा। यहाँ पर कार्बन 5 है ना, तो कार्बन 5 को पेंट बोलते हैं, तो इल पलाओ पेंटिल मतलब हो जाएगा कि नहीं, तो पेंटिल प्लस में क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, पेंटिल ब्रोमाइड, यहाँ क्या हो जाएगा पेंटिल ब्रोमाइड, पेंटिल ब्रोमाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि पेंटिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा C5H11Br, इसे पेंटिल ब्रोमाइड कहते हैं। इसका आईपेक नाम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आईपेक नाम एग्जाम में ऐसे तो आईपेक नाम सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, आईपेक नाम इसका क्या होगा, सोचने सी बात है, आईपेक नाम इसका क्या होगा, देखिए तो आईपेक नाम देखिए ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन है ना, ब्रोमो लगा दिए, ब्रोमो क्या लगा दिए ब्रोमो, प्लस में एल्केल के रूप में लगा, तो पेंट को एल्केल में क्या लिखेंगे, पेंट को एल्केल में पेंटेन क्या लिखेंगे पेंटेन, यानी कि यहाँ पर ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला C5H11 और Br ही होता है, और साथ में हमारा पेंटिल ब्रोमाइड का भी फॉर्मूला वही होता है, और ब्रोमो पेंटिल का भी फॉर्मूला वही होता है। ये था हमारा सिर्फ ब्रोमीन का भी बनाए, सिर्फ आईपेक नाम भी लिखे, अभी हम लोग को क्या बताना, अभी संरचना सूत्र भी बनाना है। तो देखिए संरचना सूत्र आपको बनाकर दिखाते हैं, संरचना सब चीज बना के दिखाएंगे, सब चीज संरचना सूत्र बहुत चीज दे देंगे आपको, देखिएगा संरचना सूत्र देखिएगा ध्यान से, कार्बन क्या है 5 को, आँख खोल कर 5 को डिस्टेंस पर लिख दीजिए, लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 लिख दिए। हाँ हम पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हेलो वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्बन के रूप में एल्किल, या देखिए एल्किल वाला, देखिए एल्किल ग्रुप, और एल्किल के जो होता है प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड नहीं होती है, डबल बॉन्ड किसमें होती है एल्किन में, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है एल्काइन में, और सिंगल बॉन्ड एल्किन और एल्किल में, याद रखिएगा तो फिर हो जाएगा थोड़ा गलती। अब देखिए हाँ इसके आप ये देखिए, ये कार्बन 4 बॉन्ड, देखिए प्रत्येक कार्बन के चारों पट्टी 4 बॉन्ड होगा, चारों पट्टी 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 पट्टी 4 बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड इधर मिल गया, इसका बचा 3 गो, इसके बड़ी देखो एक इधर तो 2 गो बचा, इसके भी 2 गो बचा, ये इसका उधर हो गया तो इसका भी 2 गो बचा, इसका 3 गो बचा कि नहीं, बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए हाइड्रोजन, यही हो गया आपका संरचना सूत्र, क्या हो गया ये संरचना सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना सूत्र हो गया क्लियर, बहुत इजी है संरचना सूत्र। अब हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है, क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, क्या ये
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कैसे बनेगा देखिए। तो सबसे पहले कार्बन का 1 2 3 4 5 5 है, तब कार्बन 5 लिख दीजिए 1 2 3 4 5। हमने बोला एक रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनेगा, दो बिंदु से। एक रेखा जिसमें देखिए दो बिंदु से एक ही रेखा नहीं बनेगा, जो दोनों से पास थोड़ा होगा मैथ में, तो दो बिंदु से एक रेखा, तो ये सब मिटा दीजिए। तो दो बिंदु बना, तो देखिए इसमें देखिए ऊपर की ओर एक रेखा, देखिए यहाँ पर एक रेखा है, एक रेखा में दो बिंदु दीजिए, एक नीचे से बिंदु एक ऊपर बिंदु। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस का प्रयोग करेंगे, ताकि क्रॉस का मतलब ये देखिए एक्चुअली बिंदु क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बात को समझिए ठीक है। तो इधर पे क्या देंगे क्रॉस का देंगे, इधर पे क्या देंगे क्रॉस का देंगे, बट कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन बिंदु देंगे। इधर भी क्या होगा क्रॉस, इधर भी क्या होगा क्रॉस, ये बिंदु ये हो गया बिंदु क्रॉस पॉइंट पॉइंट क्रॉस पॉइंट क्रॉस पॉइंट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्रॉस। अब प्रत्येक के पास हाइड्रोजन बैठा दीजिए, ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा किसके जैसा, हीलियम की 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 जैसा, समझ में आ रहा, हीलियम की जैसा, इस तरह से सब बनते जाएगा ठीक है। अब एक कार्बन को नियॉन जैसा बनना है, तो 8 होनी चाहिए लास्ट में, ऑटोनोमस शेल 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसको भी 8 होना है, हो गया, इसको भी 8 होना है, हो गया, इसको भी 8, 2 2 4 2 6 2 8। प्रत्येक कार्बन का ऑटोनोमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन जैसा बनेगा। इसको भी 8, 2 2 4 2 6 2 8 बन गया नियॉन की जैसा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाएंगे किसका, ब्रोमोपेंटेन का ये संरचना सूत्र। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र इसे बोलते हैं ठीक है। अब हम लोग आते हैं संक्षिप्त सूत्र में, देखिएगा संक्षिप्त सूत्र कैसे बनेगा देखिएगा, देखिए कैसे लिखना, बहुत आसान है। यहाँ देखिए कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 2 3, तो लिखेंगे पहले लिख देते हैं संक्षिप्त सूत्र। संक्षिप्त सूत्र देखिए कार्बन कितने हाइड्रोजन से, 1 2 3, कार्बन 3 हाइड्रोजन से, लिख दिए सिंगल बॉन्ड है बीच में, फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन से, कार्बन 2 हाइड्रोजन से, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन से, फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन से होगा। देखिए आपकी कार्बन कितने हाइड्रोजन से, 3, हो गया संक्षिप्त सूत्र, बहुत ही आसान होगा कि नहीं। अब एक बार क्या बचा, आरेख, एक बचा आरेख, आगे देखिए आबंध, आबंध आरेखीय या रेखीय, आबंध रेखीय संरचना सूत्र, ये बचेगा संरचना सूत्र। देखिए कितना बहुत, इसमें रेखा द्वारा दिखाएंगे, और पॉइंट कार्बन को हम लोग बिंदु के द्वारा दिखाएंगे, और ठीक है जो बॉन्ड रहेगा उसको रेखा द्वारा दिखाएंगे ठीक है। इससे पहले गिनिए कि कार्बन क्या है, इसमें 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 को पॉइंट दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं 5 को। अब बस लाइन दे दीजिए इस तरह से, इस तरह से लाइन हो गया कि नहीं। अब देखिए ये कार्बन में कितने लाइन, 1 2 3 लाइन, पहले का कार्बन में 3 लाइन, 1 2 3, दूसरा का कार्बन में ऊपर एक इधर, ठीक है। हाइड्रोजन वाला देखेंगे लाइन ऊपर की ओर एगो नीचे की ओर, तो इधर दे देते हैं दोनों को ऊपर की ओर, इस तरह से लाइन। अब इसमें देखिए इसमें भी 2 लाइन, इसमें भी 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, 1 2 3 हाइड्रोजन के लिए, 1 2 3 हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ये आपका हो गया आबंध रेखीय संरचना सूत्र, आबंध रेखीय संरचना सूत्र। इस तरह से आपका ब्रोमीन पर, ब्रोमाइड पर, ब्रोमो पर बनने वाला सारा का सारा आइपीक नेम, साधारण नाम, अन्य सूत्र सब का तरह का बता दिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सब चीज, इससे अब होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा बता दिए, सब बता दिए इसलिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है। तो नोट्स के लिए जल्दी से अब आगे चलते हैं एल्कोहल में, ठीक है।